में हनीमून सिस्टाइटिस। औरतों का जिनसी निज़ाम और उनका यूरिनरी सिस्टम, ये दोनों क्लोजेस्ट नेबर हैं, बिल्कुल बहुत ही करीब हैं दोनों। इस मौजू पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी बीमारी है जो शादीशुदा जोड़े, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान शादीशुदा जोड़े जिनकी अभी अभी शादी हुई है या थोड़ा अरसा शादी हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो इसको आपने गौर से सुनना है, गौर से समझना है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्सेप्ट बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। हमारे यहाँ दो तरह के ग्रुप हैं, अगर मैं मोटी मोटी इसकी डिवीज़न करूँ। एक ग्रुप तो वो है कि नई नई शादी हुई और जो मर्द हजरात हैं, जो जवान है, जोड़ा है, वो जवान जब औरत को इस तकलीफ़ में समझता है, तो एक ग्रुप तो ऐसा है जो इसको एक अपना बहुत बड़ा कारनामा समझता है, बड़ी विक्ट्री समझता है, बड़ा इसको बताता फिरता है कि अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मैं वो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जिससे वो ये समझ रहा होता है, औरत बेचारी को तकलीफ़ हो रही होती है और वो ये समझ रहा होता है कि मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। और दूसरी तरफ हम आते हैं, दूसरा ग्रुप वो है जो जवान तो है, नौजवान शादीशुदा जोड़ा है, शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम शुरू हो गई और उस मर्द को बेचारे को पता नहीं है, और फिर वो उसका ट्रीटमेंट कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ट्रीटमेंट के चक्कर में उसका कितना टाइम ज़ाया होता है, उसके कितने पैसे ज़ाया होते हैं, और वो ट्रीट होता है या नहीं होता, ये आप भी समझते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस प्रॉब्लम की तकलीफ़ का जिसका जिक्र कर रहा हूँ, इंग्लिश में तो इसका नाम है हनीमून सिस्टाइटिस, और उर्दू में हम कह सकते हैं कि हनीमून मसाने की सोजन, या शादीशुदा या नई नवेली दुल्हन और मसाने की सोजन या मसाने की सोजिश। नाज़रीन, बात ये है कि जब एक नौजवान जोड़ा जो है वो अपने अज़वाजी तल्लुकात कायम करता है और वो जोड़ा भी जवान हो, नौजवान हो, तो नेचुरल सी ख्वाहिश है उनकी इस ताल्लुक़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कायम रखने की कोशिश करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, उसमें पावर भी ज़्यादा होती है, एग्रेशन भी हो सकती है। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा एग्रेशन की वजह से, ज़्यादा पावर की वजह से, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये चूँकि दोनों रास्ते, दोनों जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम और औरतों का जिनसी निज़ाम, ये मैं औरतों के निज़ाम की बात कर रहा हूँ, औरतों का जिनसी निज़ाम और उनका यूरिनरी सिस्टम, ये दोनों क्लोजेस्ट नेबर हैं, बिल्कुल बहुत ही करीब हैं दोनों। तो जब ये औरत और मर्द का, नौजवान जोड़े का ये अज़वाजी ताल्लुक़ कायम होता है, तो उसके एग्रेशन की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से एक रिस्क ये होता है कि उसके मसाने को, जो कि बिल्कुल उसका करीब तरीन हमसाया है, उसको ज़ोफ़ पहुंचता है। जब उसको ज़ोफ़ पहुंचता है तो नई नवेली दुल्हन को मसाने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और मैंने जैसे बताया कि उस तकलीफ़ की वजह से उसको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन की इन्फेक्शन हो रही है, उसको बार बार यूरिन आ रहा है, उसको लोअर एब्डोमेन में, यानी ये वाला हिस्सा जो है नाफ से नीचे, वहाँ पे उसको दर्द हो रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि इसमें एक ग्रुप तो जो है ना, वो इसको बड़ा अपनी कामयाबी समझता है और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा होता है, और बदकिस्मती से वो इस औरत की असल तकलीफ़ को समझे बग़ैर इसको कारनामों के तौर पर अपने कज़नों में या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में पेश कर रहा होता है, जिससे हो क्या रहा होता है कि उस लड़की की, नौजवान नई नवेली दुल्हन की जो तकलीफ़ है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पा रही, और उसकी जो इन्फेक्शन है वो खुदा ना खास्ता यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सूरत में अगर वो अनट्रीटेड रहेगी तो स्प्रेड करेगी, और स्प्रेड करेगी तो फिर आपको पता है कि मसाने के साथ फिर आगे नालियां हैं गुर्दे की, फिर ऊपर गुर्दे हैं, और फिर इसकी और वजूहात हैं, और आगे चल के ये खुदा न खास्ता यूरोसेप्सिस या और जिस्म के हिस्सों में फैल जाए, तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो उन नौजवानों के लिए, उन मर्दों के लिए, उन जवानों के लिए, मेरे उन बच्चों के लिए जो ये समझ रहे हैं
कि हमने ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और शादी के 2, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर ही जो है वो हमने पता नहीं क्या झंडा काट दिया है। तो उनसे माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ का हिस्सा समझें। अगर उसको कुछ तकलीफ़ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना से करवाना है। दूसरी तरफ आते हैं हमारे वो नौजवान जो बहुत ज़्यादा माशरे के प्रोडक्टिव हैं और बड़े समझदार भी हैं, उन्होंने बड़े काम करने हैं और शादी की उन्होंने छुट्टी बड़ी मुख्तसर सी छुट्टी ली हुई है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन 4 दिन या 1 हफ़्ते का उनका पीरियड है हनीमून का। तो उनके अगर उनकी नई नवेली दुल्हन को अपने अज़वाजी ताल्लुकात के दौरान इसी तरह के ज़ाहिर है चीज़ों में गुज़रना पड़ता है और उसको भी ये वाली प्रॉब्लम जिसको हम कह रहे हैं हनीमून सिस्टाइटिस वो अगर हो जाता है तो उसके अब उनके साथ क्या हो रहा है। वो तो कोई ये झंडे नहीं गाड़ रहे, वो तो वाकई सेंसिबल लोग हैं और वो समझ रहे हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट करवाना किससे है। और फिर अगर पता चल भी जाए तो फिर वो पहले तो किसी ऐसे लोग के, ऐसे डॉक्टर के पास या ऐसे कताई के पास या ऐसे किसी खुदा न खास्ता अनक्वालिफाइड बंदे के अगर हत्थे चढ़ जाए तो क्यों आपको पता है घरों में भी सब लोग, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको खुद बेचारों को पता तो नहीं होता, लेकिन वो ऐसे मशवरे देंगे जिससे होगा क्या कि उसकी जो सिस्टाइटिस है, जो उसको इन्फेक्शन हो रही है, वो तो ट्रीट नहीं हो रही और उसका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। उनकी असल जो हनीमून पीरियड है, जो एक बहुत ही प्लेजेंट पीरियड होना चाहिए, एंजॉयबल पीरियड होना चाहिए, खुदा न खास्ता वो भी, उसके भी जो मज़े हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं। तो इन लोगों का टाइम भी ज़ाया होता है। फिर ये लोग अगर जाते भी हैं तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिनका ये शोबा होता नहीं है। तो असल में बात ये है कि इन लोगों का टाइम, पैसा और वक्त सब कुछ बचाने के लिए हनीमून सिस्टाइटिस अगर हो रहा है तो फ़ौरन आपको किससे रब्ता करना है? मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से। और ये इंतहाई सादा काबिल इलाज ट्रीटमेंट है, इसका काबिल इलाज बीमारी है, इसमें कोई परेशानी की या घबराने की बात नहीं है। बस इसका ट्रीटमेंट आपने सही करवाना है और उसके ट्रीटमेंट के आगे टिप्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।